आज हम ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है गुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार जी। वो आए थे कश्मीर से मुंबई की तरफ और मुंबई पुलिस में भर्ती हो गए और खूब नाम कमाया। उससे कुछ साल के बाद मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी नसीब आजमाई। 70 से ज़्यादा पिक्चर सुपरहिट दी। कुछ फिल्मों में जूनियर महमूद साहब ने भी काम किया है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। कौन किसके खून से हाथ रखना चाहता है ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। बंबई में वार खाली गया तो मेरे पीछे तुम यहाँ कुर्क चले आए। बात करें गुलभूषण पंडित यानी राजकुमार जी। पहले तो यूँ तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे मुंबई में, उसके बाद उनकी नसीब ने साथ दी। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा और खूब कामयाब एक्टर रहे और 70 से ज़्यादा पिक्चर में उन्होंने काम किया है और कुछ चंद पिक्चर में जूनियर महमूद साहब ने भी उनके साथ काम किया है। राजकुमार जी के साथ आपका काम का अनुभव कैसा था जूनियर भाई, और पहली मुलाकात कैसी हुई थी और आप वो किस तरह की आदत के थे और आपके साथ रवैया कैसा होता था राजकुमार जी का? इंडियाज़ के देखने सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। ये इंडस्ट्री के उस नाम को मेरे सामने उजागर कर रहे हैं जो वाकई में राजकुमारी थे। वैसे आप कश्मीर से थे, पंडित थे आप, और बहुत शानदार, बहुत ईमानदार एक्टर, और जिनको लोग देखने कम सुनने ज़्यादा जाते थे। सलाम भाई ये वाहिद शख्सियत ऐसी थी जिनकी इन्हें आवाज़ का जादू चलता था। और हम तो बच्चे ही थे और मैं तो चूँकि बहुत ही जूनियर रहा उनसे, तो मैंने थोड़ा ही काम किया। 3 फिल्में की मैंने उनके साथ, वो भी मेरा नसीब। तो एक फिल्म बनी हमारी वासना। वासना में आप थे, पद्मिनी आंटी थी चेन्नई की, विश्वजीत दादा थे और मेरा एक गाना था जी। तो मैंने पहली बार उन्हें सेट पे देखा जब मैं मुश्किल 10 साल का होऊंगा। तो मैंने देखा तो मुझे दोस्तों को बताने के लिए बात मेरे ख़जाने में आई कि मैंने राजकुमार साहब को देखा है। वो कितने बड़े फनकार हैं क्या नहीं, पर मैंने राजकुमार को देखा, यही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो खुशी से मैं फुलाना समाया, जाके दोस्तों को सबको शाम को मैंने बताया। मेरा गाना रिलीज़ हो गया, फिर कुछ दिनों बाद ब्रह्मचारी लगी, वो हिट हो गई और मैं स्टार बन गया ओवरनाइट। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिल्में देखता रहा, दिलीप साहब की देखता रहा, महमूद साहब की देखता रहा, धर्म पापा जी की देखता रहा। चूँकि लाइन में एक बार आप आ गए तो इसके सिवा कोई लाइन में जाने को आपको जी नहीं करेगा, क्योंकि लाइन ही ऐसी है, इतनी मोहब्बत से भरी हुई, लोगों में प्यार, शफकत, मोहब्बत बहुत है हमारी इंडस्ट्री में। और मालिक नज़र न लगाए किसी की लगने दे किसी की बुरी निगाह। तो ये लाइन से बढ़िया कोई लाइन लगी नहीं मुझे। पढ़ाई लिखाई तो कोई मतलब था ही नहीं। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि मैं वॉज़ अ गुड स्टूडेंट एवर, सो वो मेरे भाग्य में था नहीं। तो मैं समझता हूँ कि तालीम बहुत बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि राजकुमार साहब ने तालीम हासिल करके इंस्पेक्टर बने, वो जो पुलिस में महकमे में उन्होंने बड़ा रुतबा पाया। फिर फाइनली किसी दोस्त ने, जैसा कि आप हम जानते हैं, कि उनको कहा कि तो फिल्म में ट्राई करके, उनकी 6 फुट के लगभग इनकी हाइट थी, बड़े गोरे थे, कश्मीर के पंडित थे आप, तो बड़े गुड लुकिंग थे। और फिर उन्होंने अपनी बातें शुरू की। हम पैदा तकरीबन, वो जब इंडस्ट्री में आए तो उसके 12-13 साल बाद मैं पैदा हुआ। खैर फिर बाद में वासना के बाद मैंने एक फिल्म में काम किया, तो तब तो राज जी थे, थोड़ा बहुत मेरा भी नाम हो गया था। राज जी तो फॉरएवर राज जी थे, राजकुमार साहब। तो सलाम भाई पता ये लगा कि इतना मूडी, इतना कहते हैं अपने आप को संभाल के चलने वाले, अपना एक दबदबा रुतबा रखने वाले हमारी इंडस्ट्री में बहुत से कम कलाकार होंगे जिनमें से नंबर 1 रहे हैं। अब देखिए मज़े की बात, ये शूटिंग पे आते थे तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे, 9:30 की शिफ्ट में आप आते थे, मेकअप वेकअप करके एक शॉट देते थे, उसके बाद में लंच होता था, आप सो जाते थे। फिर उनके एक थे बुजुर्ग पंडित जी बोलते थे हम उनको, तो वो ये सब सो जाते थे। पंडित जी कमरे के बाहर, मेकअप रूम के बाहर आते थे, तो मैं पंडित जी से इनके बारे में जानता था क्योंकि मेरी मोहब्बत सभी से थी। तो पंडित जी मुझे बताते कि बहुत दिल के नेक हैं, अच्छे हैं, पर इनके मिजाज में बैठना चाहिए आदमी। अगर इनके मिजाज में बैठ गए आप तो आप इनके हैं, वरना तो कोई परवाह नहीं। राजकुमार साहब हमेशा अलग दिखना चाहते थे, ये उनका ज़ाती फैसला था, अलग रहते थे। वो बहुत सी गाड़ियाँ उनके पास इम्पोर्टेड थी, पर उनका कलर टोन जो था ना गाड़ी का एक ही था, ब्लैक एंड वाइट। अब देखें जानकी कुटीर है अपना जो पे, वहाँ पे उनका बहुत प्यारा सा शेक था, विस्परिंग विंडोज़, आई थिंक अगर मेरी याददाश्त सही है, विस्परिंग विंडोज़। और वैसे तो वर्ली में बहुत बड़ा घर था उनका। तो आपका मिजाज ही अलग था।
जी मिजाज ही अलग था। तो हमने एक फिल्म की उसके बाद में उल्फत की नई मंजिल, कुछ सालों बाद में उसका नाम बदलना पड़ा क्योंकि काफ़ी देर लग गई थी फिल्म बनने में। वहीदा आपा, साधना जी, राज साहब और आगा साहब कॉमेडियन, जलाल आगा के अब्बा। अच्छा जी, मरहूम आगा चीचा का बेटा बना था मैं। और टी प्रकाश राव डायरेक्टर थे उसके, जिन्होंने हमारी घर घर की कहानी डायरेक्ट की थी, रिवाज डायरेक्ट की थी, तो उसमें हमने काम किया। तो उसके बाद हमने एक फिल्म बहुत सालों बाद की प्रकाश मेहरा जी की, मोहब्बत के दुश्मन। हेमा जी, राज साहब, मैं, संजू, फरा, संजय दत्त भैया और फरा जी थे। और वो तो मुझे उसी तरह उन्होंने ट्रीट किया जैसे कि उन्होंने वासना में किया था। तो बहुत अच्छे थे, चूँकि कलाकारों का एक मिजाज होता है। पर जहाँ तक राज साहब की बात है, राजकुमार साहब की बात है, ये वाकई में अपने मिजाज के थे और अनोखे थे। देखें, अलग थे ये, और ये चाहते भी थे कि मैं अलग दिखूं और ये बाज़ाब्ता दिखे। एज एन एक्टर मैं आपसे कहूँ तो ऐसे एक्टर इंडस्ट्री में बहुत कम हैं, कम हुए हैं और कम होंगे भी। एक फिल्म मैं आपको याद दिलाऊं, दिलीप साहब के साथ इन्होंने फिल्म की थी पैगाम। उसके बाद में दिलीप साहब के साथ इन्होंने काम किया बहुत सालों बाद सौदागर में। और आप देखिए, इनमें इतनी मोहब्बत, इतना प्यार था। पब्लिक भले कुछ बोले, मतलब जो जानकारी नहीं रखते सोचते बड़ी जलन कपट, इनमें ऐसा कुछ नहीं था। बड़ी मोहब्बत होती है कलाकारों के बीच। अब ये बात अलग है कि आप अगर सेल्फिश हैं तो अपने बारे में खुद सोचेंगे, मगर बहुत से कम लोग ऐसे हुए हैं जो सेल्फिश रहे हैं। ज़्यादातर लोग जिंदा दिल रहे हैं, एक दूसरे को चाहने वाले रहे हैं। इनकी एक फिल्म आई थी मेरे हुजूर, जीतू साहब, माला जी सब थे फिल्म में, मुझे वो बहुत पसंद आई थी। इनकी एक फिल्म आई थी मर्यादा, काका जी थे, माला आंटी, अगेन माला सिन्हा जी थी। दिल एक मंदिर, मीना आपा, राजेंद्र कुमार साहब। और ये अब वक्त पिक्चर सबको याद है, वक्त में तो खैर इन्होंने, इनकी वजह से बहुत कुछ तो तूतियाँ बोली हैं। तो कुछ बातें ऐसी जो मिटाई नहीं जाएंगी, उनमें से राजकुमार साहब की परफॉर्मेंस एक है। इनका नाम अपनी जगह पे जब तक इंडस्ट्री रहेगी जिंदा रहेगा। और सलाम भाई, मैं आपको और इंडिया को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ मैं आपको कि आप लोग वो सोचते हैं जो यानी कि बहुत से लोग नहीं सोचते हैं, और खुसूसन कलाकार को जो मोहब्बत देते हैं आप पुराने लोगों को, ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और राजकुमार साहब के बारे में अगर मैं नहीं भी कहूँ तो भी वो उतनी पॉपुलर रहेंगे, तो भी लोगों को इतने याद आएंगे, क्योंकि एक अजीम फनकार थे और वो याद रहने वाले एक्टर थे। और मैं आपका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। जूनियर भाई, राजकुमार जी से आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई, तो आपसे किस तरह से पेश आते थे ये बताइए हमारे दर्शक के लिए। कट टू कट बात करते थे, कोई ज़्यादा मुंह लगने देते नहीं थे मुझे। कैसे हो, ठीक हो, अच्छा लगा, ज़्यादा में ज़्यादा इतना ही बोलते थे। पर मैं झूठ बोल के खाली अपना इम्प्रेशन जमा रहूँ, वो हाँ, एक बच्चे को जैसा ट्रीट करते हैं उससे थोड़ा कम करते थे, ज़्यादा भी नहीं करते थे। पर ठीक है ना, मुझे मेरे हिसाब से इतना भी कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो राजकुमार साहब हैं, कोई छोटी मोटी तोप नहीं है। तो बहुत अच्छा करते थे। जूनियर भाई, यूँ तो आप अभी 57 के होने आए और 50 से 55 साल आपने इंडस्ट्री को दिया है। आप इंडस्ट्री में राजकुमार जी के वक्त में भी थे, आगे या पीछे, तो ये बताऊँ इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन से किस्से थे राजकुमार जी के चलते थे, या कोई सुने होंगे आपने? नहीं, राजकुमार साहब के तो बहुत से किस्से मशहूर थे, बहुत से पेपरों में भी आए। एक फिल्म बनी धर्म कांटा, तो उसमें जीतू साहब थे, राजेश खन्ना साहब थे, और ये थे, बड़ी बात तो आप थे। तो वो सेट पे भी कोई बातें हुई, तो चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो बातें शेयर इसलिए नहीं करना चाहूँगा सलाम भाई, क्योंकि मैं अपने सीनियर की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और उसमें माना जीतू भैया मुझसे सीनियर हैं, मेरे अजीज़ हैं। काका जी शायद मुझसे जूनियर होंगे साल 6 महीने, पर हाँ, जीतू भैया डेफिनेटली सीनियर हैं। राज जी तो खैर थे ही। तो वहाँ पे भी कोई बातें हुई, कोई किसी हीरोइन के साथ भी इन्होंने कुछ कह दिया उनको, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं इनके बारे में। पर जैसे कि मैंने कहा कि इनका जिक्र होना चाहिए, इनकी गैर मौजूदगी में ये इन्होंने चाहा है, इसलिए इन्होंने बहुत सी हरकतें ऐसी की जो मैं समझता हूँ डेलिबरेटली की है, जानबूझ के की होंगी, जो मैं समझता हूँ। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट स्टिल इन्होंने जो चीज़ें की खुद को याद दिलाने के लिए की है। और इंडस्ट्री में जब भी इनकी बात होती तो एज एन एक्टर मैं समझता हूँ, और कोई एक बात के अलावा बोलता नहीं कि ही वॉज टू गुड, ही वॉज टू गुड एंड ही वॉज टू गुड।
वैसे तो राजकुमार जी अच्छे एक्टर भी थे, लेकिन ऐसा सुना जाता है और कहा भी जाता है कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था। एक किस्सा ऐसा सुना है मैंने, इंडस्ट्री में सुना है कि पान की लुक्कड़ पे जाते हैं गाड़ी रुका के और पान खाने जाते हैं, कुछ चौराहे पे 3-4 जन होते हैं तो उनके बारे में कुछ अनफ शनाफ बात करते हैं, अनफ शनाफ बात करते हैं, तो राज्य को गुस्सा आता है, उसमें मारम पिटी होती है। बाद में कुछ दिन में उसमें से एक जन की मौत भी हो जाती है। कई साल कोर्ट में मामला भी चला, बाद में बाइज्जत बरी की गई। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डालने। ये बदतमीज हरकतें अपने बाप के साथ घर के आंगन में करना नहीं, ये तो ये होता है कि बेअदबी बदतमीजी पुराने लोगों को पसंद ही नहीं थी, तो बच्चों ने कोई बात बहुत ज़्यादा नागवार बोली होगी जो उन्हें अच्छी नहीं लगी होगी, और मेरे सामने की या मेरे मौजूदगी की या मेरे नॉलेज में ये बात है नहीं। पर यूँ है कि अगर बुराई का अंजाम तो बुराई होता है, किसी ने बुरी हरकत अगर इतने बड़े आदमी के साथ की है तो इन्होंने उनको जो भी खमियाजा उनको भुगताया वो सही भुगताया, मैं तो समझता हूँ। और अभी आप पे आते हैं, आपने वैसे 3 पिक्चर में काम किया, 3 पिक्चर का नाम बताएंगे हमारे दर्शक के लिए? जी, पहली फिल्म वास्ता मैंने बताई, फिर उल्फत की नई मंजिलें कुछ दिनों के बाद हुई, फिर मोहब्बत के दुश्मन। 3 फिल्में की मैंने और बहुत फ़ख्र से बोलता हूँ कि मैंने राजकुमार साहब के साथ भी काम किया है। राजकुमार जी का एक गाना आप हमारे दर्शक के लिए जो भी याद होता होगा अपनी ज़बान में गाएंगे? मैं वो एक गाना उनका मर्यादा का बड़ा मशहूर, जो रफ़ी साहब ने प्लेबैक दिया था इसका, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। करण जी भाई का म्यूजिक था। बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं भाई, एक गाना और हो जाए। अरे नहीं प्लीज प्लीज, अरे नहीं सलाम भाई, क्या है कि मैं आपको बताऊं कि रफ़ी साहब को जो ध्यान से सुनते हैं तो मैं समझता हूँ वो एक्टर भी बन जाते हैं और चवन्नी 10-10, 5-5 पैसे गाना भी गा लेते हैं। मगर रफ़ी साहब ने जो जिन के लिए गाया, मैं समझता हूँ सब कलाकार अमर हैं, और बहुत नसीब वाला हूँ कि उन्होंने मेरे लिए भी 5-6 गाने अलग से गाए। मैंने महमूद साहब के जो गाने मैंने चुराए, उसके अलावा भी जो गाए मेरे लिए गाए हैं, और रफ़ी साहब की वजह से बहुत कुछ सीखा है हमने, बहुत कुछ मिला है हमको, और राज जी को मालिक बहुत अच्छी जगह रखे होंगे, पर दिल से दुआ है कि और अच्छी उनके मकाम को कर दें। 1985 की बात करूंगा मैंने राजकुमार जी को देखा भी था और मिला भी था। उनको हमेशा सिगरेट पीते हुए ज़्यादा देखा, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उनका ज़ाती शौक़ है, ज़ाती आदतें हैं। मैं सुपारी बहुत खाता हूँ, पान बहुत खाता हूँ, या जो भी है, तो ये ज़ाती है, तो इसमें कोई बदतमीजी है, बेअदबी नहीं है। लोग तो गलत पीते हैं ये तो सिगरेट ही पी रहे थे। आज की जनरेशन को अब देखी तो सही जाकर हमारे माहौल में, तो मैं समझता हूँ अपने पैसे की, कोई अगर शराब भी पी रहा है तो अपने पैसे की पी रहा है, खुद की सेहत के लिए पी रहा है, तो हम क्यों छीटाकशी करेंगे, क्यों बुरा माने। पर ये सिगरेट पीते हुए भी बहुत अच्छे लगते थे। जी, तो मैं समझता हूँ अपनी कमाई की चीज़ आप कर रहे हैं तो किसी को ऑब्जेक्शन लेना मुनासिब तो है नहीं। अभी राजकुमार जी की एक पिक्चर की बात करें, आपने नाम भी लिया वक्त पिक्चर का, उसमें एक डायलॉग मदनपुरी जी के साथ बोलते हैं, वो बोलेंगे आप? नहीं, वो तो बड़ा मशहूर है कि देखो बलबीर, वो चाकू लेके खोलते हैं तो उनका नाम बलबीर होता है। मदन अंकल का चाकू चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, ये हाथ में लग जाए तो खून निकल आता है। बच्चा जानता है साहब, जो उस दौर के बच्चे हैं। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। उन्होंने सभी ने राजकुमार जी को अपनाया, उनके डायलॉग्स को अपनाया, उनके अंदाज को अपनाया, और ये जो जितने भी डायलॉग्स मशहूर हुए हैं उसकी मेन वजह ये हुई कि वो बोले गए थे राजकुमार साहब की बदौलत, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। उनका अंदाज़ बयां तो जुदा ही था। तो स्क्रिप्ट वगैरह भी मैं सुना कि वो उर्दू में ही मंगाते थे इस पे? जी, वो प्राण अंकल, धर्मपा जी, दादा सिंह साहब, सब उर्दू में ही मंगाते थे स्क्रिप्ट, ताकि तलफ़ुज़ डिक्शन प्रॉपर हो और उसका तमतमा ना टूटे ज़बान का। तो आई थिंक ये सब पुराने लोगों ने उर्दू का बहुत अच्छा खासा अध्ययन किया है, कहते हैं, या पढ़ाई की है। और लता दीदी कितनी प्यारा बोलती थी उर्दू, क्योंकि पढ़ाई की थी उन्होंने, आशाता ही बोलती हैं। तो तलफ़ुज़ के वजह से या परफेक्ट डिक्शन आने के लिए आपको, अगर आप फिल्म लाइन में हैं या गायकी की लाइन में है, तो आपको डिक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो ये तो बेसिकली
उर्दू से पढ़ाई करके आए थे, पर एज एन एक्टर अगर आप एक्टर बनना चाहते तो आपको उर्दू पढ़ना भी कंपलसरी है। आज हम बात करें राजकुमार जी पे, अगर मदर इंडिया पिक्चर का बात ना करें तो उसमें ना इंसाफी होगी, तो इस पर आप क्या करेंगे? साहब देखिए, मदर इंडिया एक लैंडमार्क है जी, एक लैंडमार्क है इंडस्ट्री का, और चूँकि हमारे पहले की बात है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर इतनी बात ज़रूर है कि राजकुमार साहब, हरेंद्र कुमार साहब, दत्त अंकल, सुनील दत्त साहब, हमारी बेबी आपा नरगिस आंटी, महबूब साहब, नौशाद साहब, शकील साहब, और कितने बड़े बड़े साहब लोगों ने फिल्म बनाई है। तो ये फिल्म की मैं क्या बात कहूँ आपसे, लैंडमार्क है, हिंदुस्तान का सिंबल ही देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री का, कि इस इंडस्ट्री ने मदर इंडिया भी बनाई है, और मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। राजकुमार जी को किस तरह से आप श्रद्धांजलि देंगे इंडिया आज के माध्यम से, क्योंकि हमारे एक चैनल पे प्रोग्राम चलता है, फिर उनकी याद आई, जो दुनिया में है उनको भी याद करते हैं, जो दुनिया से गुजर चुके उनको भी याद करते हैं, तो आप अपने अंदाज में किस तरह से कहेंगे? देखिए, मालिक ने उनको इस इंडस्ट्री में राज करवाया था, इसलिए आप राजकुमार थे कुलभूषण जी, मालिक उनको ऊपर भी राज करवा, ये दुआ कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, पर हाँ, मालिक उन्हें बहुत अच्छी जगह पे रखे होंगे तो और अच्छा रखें, और जहाँ उनका राज नहीं चल रहा तो वहाँ पे उनका राज कायम हो जाए, ये दुआ कर सकता हूँ। ये थे जुनैद महमूद साहब। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इंडिया के 55 साल दिए हैं, और यूँ तो इन्होंने हर कलाकार के साथ काम किए हैं, बहुत तकदीर वाले हैं, नसीब वाले हैं, और आज भी हमारे साथ बैठे हैं, और अपने आप को इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी कभी नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ। एकदम नॉर्मल छोटे इंसान बन के पेश आते, मासूम बच्चा जैसा बोलते हैं, उस तरह से। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी जुनैद भाई के लिए दुआ कीजिए, जैसा इनका मन है आगे भी चल के बदले नहीं, इसी तरह से रहे, और कोई सुझाव हो इंडिया आज के माध्यम से जुनैद भाई के लिए आप दे सकते हैं। इंडिया आज देखते रहिए। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।